गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस में हमारे चैप्टर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में नेक्स्ट टॉपिक है मिसयूजेस ऑफ मेडिसिन्स। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे ऑन द डिमांड ऑफ intoxicants in South Asia, it was found that 42% use alcohol, 20% use opium, 30% use heroin, 6% use cannabis, and 18% people use other intoxic substances. एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऑन द डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स इन साउथ एशिया के अंदर जो इंटॉक्सिकेंट्स की डिमांड है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग पाया गया कि 42% जो लोग हैं वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं, 20% ओपियम का, 30% हीरोइन का और 6% कैनबीस का और 18% लोग दूसरे इंटॉक्सिक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, पीपल आर ऑल्सो यूजिंग doctors prescribed medicines like morphine, pethidine, buprenorphine, propoxyphene, nitrogepam, diazepam as intoxicants. कुछ लोग डॉक्टर की जो प्रिस्क्राइब करी हुई मेडिसिन्स होती है उसको ही नशीले पदार्थ की तरह यूज़ करने लग जाते हैं। यूज़ ऑफ स्मैक हैज़ द वाटर use of smack has also increased in Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, and Gujarat. The traditional consumption of opium is still continuing, whereas in northeast part of India, heroin injection is taken. स्मैक का यूज़ भी बढ़ गया है पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर ओपियम का यूज़ करना ट्रेडिशनल हो गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो इंडिया का, वहाँ पर हीरोइन के इंजेक्शन लिए जाते हैं एज ए इंटॉक्सिकेंट। स्मॉल चिल्ड्रन यूज़ नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंस लाइक एसीटोन, पेट्रोल सॉल्वेंट, ऑयल एज इंटॉक्सिकेंट्स। जो छोटे बच्चे हैं वो एसीटोन, पेट्रोल सॉल्वेंट, ऑयल, इनको नशीले पदार्थों की तरह यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन ग्रोइंग अप ऑन स्ट्रीट इजीली गेट एडिक्टेड टू इंटॉक्सिकेंट्स एंड एल्कोहल। जो चिल्ड्रन स्ट्रीट्स में ग्रो अप होते हैं वो आसानी से इन नशीली चीज़ों की तरफ, एल्कोहल की तरफ एडिक्टेड हो जाते हैं। दे इनहेल शू पेस्टिंग गम, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, ड्राइड इरेज़र, मार्कर्स एंड गैसोलीन। वो इनहेल करते हैं, सब चीज़ों को अपने अंदर ब्रीथ के थ्रू लेते हैं, ट्राइंग टू बी unaware of the truth of the life and their hunger. These intoxicated children buys scary dreams, swelling in lungs, kidney failure, mental illness, and the physical and mental problems which are never cured. क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते और हंगर की वजह से इंटॉक्सिकेटेड चिल्ड्रन यूज़ करते हैं इन सब नशीली चीज़ों का और एज ए रिज़ल्ट उनके लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है, किडनी फेलियर, मेंटल इलनेस, फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम्स होती है जिनका कभी भी इलाज नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। एडल्ट्रेशन यानी मिलावट। टुडे इट इज़ अ कॉमन बिलीफ अमंग पब्लिक दैट ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट आर अडल्ट्रेटेड। आज ये माना जाता है, सभी लोग मानते हैं कि जितनी भी चीज़ें मार्केट में मिलती है वो मिलावटी होती है। एंग्जाइटी ऑफ द पब्लिक इज़ नेचुरल। Havoc of adulteration is more on the items of our daily use. Adulterated food items are in abundance in our country. ये जो बिलीफ है ये बिल्कुल सही है। अडल्ट्रेटेड जो फूड आइटम है, मिलावटी जो फूड आइटम है वो हमारी कंट्री में बहुत अधिक है। अडल्ट्रेटेड घी, मिल्क, ऑयल, टी, स्पाइसेस आर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट। मिलावटी घी, दूध, तेल, चाय और मसाले मार्केट में ओपनली बेचे जाते हैं। इफ़ समवन गेट्स इल आफ्टर ईटिंग दीज प्रोडक्ट देन द कंडीशन इज़ इवन वर्स। अगर कोई ये सब चीज़ें खा के बीमार हो जाता है तो उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है।
बिकॉज द लाइफ सेविंग ड्रग्स आर ऑल्सो फेक, क्योंकि जो लाइफ सेव करने के लिए मेडिसिन या ड्रग्स दिए जाते हैं वो भी फेक होते हैं, उनमें भी मिलावट होती है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अराउंड 30 to 40% प्रोडक्ट्स आर अडल्ट्रेटेड. एक सर्वे के अकॉर्डिंग 30 से 40% जो प्रोडक्ट है वो मिलावटी होते हैं. Looking at the adulterated food products, we can see that how easily the people who manufacture these products are duping us. अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स को देखकर हम कह सकते हैं कि जो भी लोग इनको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं वो कितनी इजीली हमको धोखा दे रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द डिबेटेड केस ऑफ द कोल्ड ड्रिंक. सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बताया गया है. इन आवर कंट्री इवन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स. गवर्नमेंट के पास भी इसका पूरा डेटा नहीं है कि क्या क्या एलिमेंट्स कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं. इनफैक्ट द केमिकल्स लाइक लिंडेन, malathion and chlorpyrifos mixed in cold drinks are considered responsible for cancer, nervous reproductive disease and damage the immune system. ये भी माना जाता है कि जो केमिकल्स जैसे आपको नेम बताए गए हैं लिंडेन, मैलेथीन, ये जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स किए जाते हैं ये कैंसर कॉज करने वाले हैं, नर्वस सिस्टम रिप्रोडक्टिव डिजीज़ कॉज करने वाले हैं और साथ साथ में इम्यून सिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स फॉस्फोरिक एसिड इज़ मिक्सड इन इट. जब कोल्ड ड्रिंक्स को बनाया जाता है तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड को भी मिक्स किया जाता है विच डायरेक्टली अफेक्ट द टीथ, जो टीथ के ऊपर बहुत अफेक्ट डालते हैं. इट हैज़ कैपेसिटी टू इवन डिज़ोल्व द आयरन. फॉस्फोरिक एसिड में आयरन को भी डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी होती है, इस कारण से वो टीथ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं. द केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सड इन इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्रीज इवन एट 0 डिग्री. जो केमिकल है इथाइलिन ग्लाइकोल वो इसके अंदर मिक्स किया जाता है और वो वाटर को 0 डिग्री पर भी फ्रीज नहीं होने देता. कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज स्वीट पॉइजन और इसको कॉमनली साधारणतः इसको स्वीट पॉइजन कहा जाता है. बोरिक, एरिथोबोरिक एंड बेंजोइक एसिड कलेक्टिवली इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. ये जो तीनों चीज़ें हैं एसिड, ये कोल्ड ड्रिंक की एसिडिटी को बढ़ाने का काम करते हैं विच कोजेज बर्न इन स्टमक. इसके कारण से स्टमक में जलन हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, ब्रेन में सेंसेशन हो सकती है, इरिटेबिलिटी और एसिडिटी हो सकती है. इट ऑल्सो हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स. ये बोन्स के विकास को भी रोक सकती है. 0.4 pp's lead is mixed in cold drink which is hazardous for brain, liver and muscle. 0.4 pp's lead को भी कोल्ड ड्रिंक में मिक्स किया जाता है जो ब्रेन, लीवर और मसल्स के लिए हानिकारक होती है. कैफीन मिक्सड इन इट कॉज इंसोम्निया एंड हेडेक. जो कैफीन इसके अंदर मिक्स होता है उसके कारण से चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है. नाउ ए डे मिल्क टू हैज़ ऑल्सो बिकम अ सैम्पल ऑफ एडल्ट्रेशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग हेल्दी. आज के टाइम में मिल्क भी एक अडल्ट्रेशन का सैंपल, एक मिलावटी चीज़ का सैंपल बन गया है इन स्पाइट ऑफ बीइंग हेल्दी, जबकि मिल्क को हेल्दी होना चाहिए. इट हैज़ मोर इल इफेक्ट देन बेनिफिट्स. अब इसके बेनिफिट्स से ज़्यादा इल इफेक्ट्स हो चुके हैं. पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क. मिल्क के नाम पर लोग यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टल कलर ये सब चीज़ें मिल्क में मिलाते हैं और उनको सेल करते हैं. टेस्ट कंडक्टेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ यूपी हैज़ brought out an alarming statistics that 25% of the people of the state are drinking useless, adulterated and harmful milk. यूपी के अंदर एक टेस्ट करा गया था कंडक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जिसमें ये पता चला कि 25% जो लोग हैं स्टेट के वो यूज़लेस और मिलावटी मिल्क और हानिकारक मिल्क को ड्रिंक कर रहे हैं. द कंडीशन ऑफ एडिबल ऑयल एंड घी इन द मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी बैड. एडिबल ऑयल जो खाने वाला तेल होता है, घी होता है, उनकी कंडीशन भी मार्केट में बहुत बुरी है. सीड्स ऑफ आर्जिमोन, चीप पाम ऑयल आर मिक्सड इन मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल के अंदर आर्जिमोम की सीड्स और चीप पाम ऑयल, सस्ता पाम ऑयल को मिक्स किया जाता है.
It is common practice to mix vegetable ghee in native ghee, brick powder in chili powder. वेजिटेबल घी को नेटिव घी के साथ मिलाया जाता है, ब्रिक पाउडर को चिली पाउडर में मिक्स किया जाता है, आर्टिफिशियल ग्रीन कलर दिया जाता है फैनल्स के ऊपर, लेड क्रोमेट और येलो सॉइल को टर्मरिक में मिक्स किया जाता है, सल्फर को चिली में और कोरिएंडर में मिक्स किया जाता है, पपाया सीड्स को ब्लैक पेपर में मिक्स किया जाता है, केमिकल इंजेक्शन फॉर ब्रिंगिंग ब्राइट कलर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, केमिकली इंजेक्शंस दिए जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ताकि उनका कलर ब्राइट दिखाई दे। लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन इज स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस। लेड और कॉपर सॉल्यूशन को स्प्रे किया जाता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ताकि वो फ्रेश दिखाई दे। एंड सिल्वर नाइट्रेट इज स्प्रेड ऑन कॉलीफ्लावर फॉर वाइटिश कलर। कॉलीफ्लावर के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट को स्प्रे किया जाता है ताकि वो वाइट दिखाई दे। खंसारी दाल इज़ मिक्सड इन ग्राम एंड तूर दाल। खंसारी दाल को एडल्ट्रेटेड फॉर्म के अंदर ग्राम और तूर दाल में मिक्स किया जाता है। कॉर्न फ्लोर को ग्राम फ्लोर में मिक्स किया जाता है। पल्सेस एंड राइस आर आर्टिफिशियली पॉलिश्ड। पल्सेस को, दालों को और चावल को आर्टिफिशियली पॉलिश किया जाता है। सच कलर्स आर यूज्ड इन स्वीट्स विच कैन लीड टू कैंसर एंड कैन ब्रिंग डिफॉर्मिटीज़। ऐसे कलर्स का मिठाइयों में यूज़ किया जाता है जिनके कारण कैंसर हो सकता है और बॉडी में कहीं भी डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है, शेप खराब हो सकती है। फेक मावा इज़ कमिंग इनटू मार्केट। एडल्ट्रेशन इन मेडिसिन्स हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। फेक मावा मार्केट में आता है। इसके अलावा मेडिसिन्स के अंदर जो मिलावट है उसने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। दिस कैन बी जज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट Mashelkar Committee on the issue of the counterfeit drugs and drug exchange has recommended death penalty to the people involved in this type of work. Now the question arises, what are the legal provisions available to overcome this leprosy of adulteration? अभी क्वेश्चन उठता है कि किस तरीके से इस एडल्ट्रेशन से ओवरकम किया जा सकता है। द ट्रूथ इज़ दैट द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ एब्सेंस ऑफ नेसेसरी स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। With reference to safe food, the main law in India is Prevention of Food Adulteration Act of 1954। इसके लिए इस फूड को सेफ करने के लिए एक एक्ट बना गया, PFA Prevention of Food Adulteration Act in 1954। The Rule 65 of this law regulates the adulteration of insecticides and adulteration in food products, but this rule is failing to convict the guilty people. Because of that, people again do the same business after their release, regardless of how much tough the law can be made, deliberately or accidentally weakening the investigation work. The use of money, muscle and political influences and the slow-paced judicial process does not change. Nothing is going to happen. If the government is really determined to stop adulteration, then there is no two opinion that it cannot be stopped. The requirement is just a solid policy and the proper implementation of it. ये जो रूल था ये इतना हार्डली वर्क नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉलिड पॉलिसीज़ की नहीं थी और इसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, मनी और मसल पावर की वजह से, और जुडिशियल प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होने की वजह से कुछ भी इस एक्ट का नहीं हो पाया। और गवर्नमेंट अगर रियली इसको स्टॉप करना चाहती है अडल्ट्रेशन को, तो बस सॉलिड पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है और उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि फूड अडल्ट्रेशन को रोका जा सके। थैंक यू।